नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पृथ्वीराज चौहान मंडल द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पृथ्वीराज चौहान मंडल के अजमेर देहात के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जनहित के काम को अंजाम दिया। इसके तहत ग्राम गणेशपुरा में चल रहे मनरेगा कार्य में कार्यरत मनरेगा श्रमिकों को चाइनीज वायरस से बचाव हेतु जागरूक किया तथा सतर्क रहकर कार्य करने का संदेश दिया। साथ ही इस दौरान मंडल कार्यकर्ताओं ने मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान कालाराम गुर्जर, मास्क वितरण संयोजक विनोद भाटी, वार्ड पंच महेंद्र सिंह, कुक सिंह, जगदीश माली, महेंद्र राम मेट, पूर्व वार्ड पंच मोहनी देवी, नारायण राम, कर्ण सिंह, अशोक सिंह द्वारा मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश देते हुए बार बार हाथ धोने व मास्क लगाए रखने के लिए जागरूक किया। अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ ब्यावर की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान हुए निर्णय के अनुसार संघ के आह्वान पर राजस्थान सीमेंट महासंघ ने 24 से 30 जुलाई तक सरकार जगाओ कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत सीमेंट इकाइयों में 27 जुलाई को विरोध प्रदर्शन स्वरूप रैली, धरना, मीटिंग व अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। इस हेतु ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान वार्ता में राजस्थान सीमेंट प्रदेश महासंघ के अध्यक्ष CN शर्मा एवं महामंत्री गोपाल सिंह चौहान तथा अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप सेन व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य शंकर सिंह रावत उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की प्रमुख मांगों से अवगत कराया गया। इसमें विशेष रूप से मजदूरों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और अस्थायी मजदूरों को स्थायी करने तथा श्रम कानून का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विरोध में सरकार जगाओ कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। प्रेस वार्ता का एक उद्देश्य है कि भारतीय मजदूर संघ पूरे देश भर में कोविड-19 के चलते जितने भी मजदूर थे, परमानेंट वर्कमैन था या ठेके का मजदूर था या कहीं प्रवासी मजदूर था या यहाँ का लोकल मजदूर, इस कोविड-19 को लेकर सभी उद्योगपतियों द्वारा एक ऐसा भेद तैयार कर दिया गया मजदूरों में, नौकरी पे नहीं बुलाना, पेमेंट नहीं देना, बुला रहे हैं तो 2-2, 5-5 ड्यूटी पर बुला रहे हैं। तो इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ ने अखिल भारतीय स्तर पर एक बहुत बड़ा चिंतन किया कि ऐसे तो मजदूर पिछड़ जाएगा। तो एक सरकार जगाओ कार्यक्रम का आह्वान भारतीय मजदूर संघ ने 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का करने का निर्णय किया। और इसके अंदर सीमेंट के उद्योगों के लिए हमने एक डेट सुनिश्चित की, 27 जुलाई को आम सभा, रैली, नाराबाजी, धरना प्रदर्शन ऐसा कार्यक्रम होगा। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति बनाते हुए नगर परिषद में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बाजार में सामाजिक दूरी के नियम की पालना करवाने के लिए अतिक्रमण हटाने पर विचार विमर्श किया गया था। इसी के तहत बुधवार को नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ दस्ते की टीम ने बाजार में कार्यवाही को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाओ दस्ते की टीम ने चांगेर से शुरुआत करते हुए 5 पत्ती तक बाजार में खड़े फल व सब्जी ठेले वालों को बाजार से खदेड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना की हिदायत दी। साथ ही दुकानों के बाहर लगे सामान को हटवाते हुए अनेक स्थानों पर दुकानदारों के विज्ञापन बोर्ड भी जब्त किए। बाजार में अतिक्रमण और भीड़ की लापरवाही का ही नतीजा है कि शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 के पार जा पहुंची है। नगर परिषद के साथ साथ शहर वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि घर से बाहर आवश्यक कार्य होने पर ही निकले और मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगले माह अगस्त में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में राखियों की अच्छी बिक्री की उम्मीद को लेकर दुकानदारों ने बाजार में राखियां सजाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण माल में आवक की कमी के कारण इस वर्ष बाजार में राखियों की वैरायटी में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर चाइना से चल रहे विवाद के कारण चाइनीज सामान के बहिष्कार की लहर में चाइनीज राखियों की बिक्री पर मंदी का साया नजर आया।
अधिकांश व्यापारी राखी निर्माण में चीन में निर्मित सामग्री का उपयोग करते थे। इस बार आमजन के चाइनीज सामानों के विरोध के चलते कच्चे माल के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि बहुत सी दुकानों में पुराने स्टॉक से ही राखियों का व्यापार चलाया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण के दौर में विभिन्न लोगों की छुई हुई सामग्री लेने से बेचने व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अधिकांश घरों में भाई बहनों ने राखी पर्व पर मूली का धागा बांधकर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का मन बनाया है। यही वजह है कि जहां राखी व्यापारी अच्छी ग्राहकी को तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डाक विभाग में भी लिफाफों व डाक टिकटों की बिक्री परवान नहीं चढ़ पाई है। शहर में बढ़ता कोरोना संक्रमण आमजन को तो अपनी चपेट में ले ही रहा है। साथ ही विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी अछूते नहीं हैं। कोरोना ने तहसील परिसर को भी अपना निशाना बनाते हुए एक कर्मचारी को शिकार बनाया। तहसील कर्मी के संक्रमित होने के बाद तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया ने एहतियात बरतते हुए तहसील का कार्य बुधवार से शुक्रवार 3 दिनों तक रोक दिया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने तहसील कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट करके स्वाब सैंपल अजमेर पहुंचाएगी। पूरे तहसील परिसर को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान तहसील परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। साथ ही तहसील में कार्यरत कर्मचारियों को घर पर ही रहकर ऑफिस के कार्य संपर्क करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए। आमजन के लिए तहसील परिसर में कार्य सोमवार से पुनः शुरू किया जाएगा। आज हमारे तहसील पर यूडीसी हैं लाल मोहम्मद जी, उनके पॉजिटिव आने की सूचना मिली थी, इसलिए तहसील को 3 दिन के लिए बाहरी आगंतुकों के लिए रोक लगा दी है। सोमवार से वापस कार्य चालू हो जाएगा और सभी लोगों के हम सैंपलिंग उठाएंगे ताकि और किसी प्रकार का कोरोना आगे नहीं फैले। स्टाफ छुट्टी पर नहीं रहेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, सारा काम ऑफिशियल चलेगा, केवल बाहरी आगंतुकों के लिए रोक रहेगी। विगत दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के परिणामों में विज्ञान, कला व वाणिज्य में शहर के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। इन्हीं परिणामों के तहत पुराना मसूदा रोड स्थित राजकीय सनातन धर्म विद्यालय के छात्र ने सर्वश्रेष्ठ अंक लाकर कीर्तिमान बनाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने बताया कि छात्र अभिषेक प्रजापति ने कक्षा 12 के कला संकाय में 95% अंक अर्जित कर स्कूल का नाम रोशन किया। साथ ही छात्र अभिषेक ने ब्यावर के सभी राजकीय विद्यालय व जवाजा ब्लॉक के सभी स्कूलों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की व टॉप रहकर नया रिकॉर्ड कायम किया। छात्र प्रजापति की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने माला पहनाकर छात्र का अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक संजय कुमार शर्मा व अन्य अध्यापकों ने भी छात्र की सफलता की तारीफ करते हुए माला पहनाई व छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे विद्यालय के तीनों वर्ग के परीक्षा परिणाम विज्ञान, वाणिज्य वर्ग और आर्ट्स कला का श्रेष्ठ रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय के समस्त साथियों को धन्यवाद देता हूं। कला वर्ग में हमारे विद्यालय के छात्र अभिषेक प्रजापति ने ब्यावर शहर की सभी राजकीय विद्यालय और जवाजा ब्लॉक के सभी विद्यालयों में टॉप रहा है। 95% अंक प्राप्त करके उसने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः सभी स्टाफ साथियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारा विद्यालय भौतिक दृष्टि से भी उन्नति की ओर अग्रसर है। हाल ही में लघु उद्योग भारतीय संघ के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी अमूर्य द्वारा कल ही विद्यालय को 51,000 रुपये का नकद राशि भेंट करके विद्यालय विकास में दी गई है। उनको भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि सर्वविदित है, राजकीय विद्यालयों की परंपरा में सनातन धर्म विद्यालय ने सदैव अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है और इस वर्ष इस भयंकर परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में सभी परीक्षाओं का श्रेष्ठतापूर्ण संपादन करने के बाद हमारे विद्यालय के छात्र अभिषेक प्रजापति ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उससे सारा विद्यालय परिवार गर्वित है। आदरणीय दिनेश कुमार जी जब यहाँ 1 अक्टूबर को प्रधानाचार्य के पद पर स्थापित होकर आए, उसके बाद से अनवरत प्रयासों के बाद विद्यालय को एक नया रूप, रंग, आत्मा प्रदान की और बच्चों से जो संवाद स्थापित किया उसके कारण बच्चे जो प्रेरणा प्राप्त करके इस स्थान पर पहुँचे हैं और आगे भी भविष्य में इस तरह के नए कीर्तिमान विद्यालय के द्वारा स्थापित किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते थाली से धीरे धीरे सब्जी गायब होने लगी है। इधर सब्जियों के भाव बढ़ने के कारण घरों में रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। सब्जी के थोक व्यापारी के अनुसार मंडी में धनिया, टमाटर तथा हरी मिर्च आदि सब्जियां अजमेर, जयपुर तथा कोटा सहित अन्य जगहों से पहुंचती है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने और बारिश का सीजन शुरू होने के कारण सब्जियों के दाम बढ़े हैं। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना है, क्योंकि शहर में सब्जी कोटा, इंदौर, जयपुर तथा अजमेर आदि जगहों से पहुंचती है। अब गाड़ियां कम चल रही है, साथ ही किराया भी बढ़ गया है। दूसरी वजह यह भी है कि बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही अधिक सब्जियां खराब हो रही है। इस वजह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी के दाम बढ़ने के बाद गृहिणियों के सामने घर चलाने में मुश्किल आ रही है। महिलाओं के अनुसार हर माह सब्जी आदि के लिए एक निर्धारित बजट रखा जाता है, लेकिन सब्जी के दाम बढ़ने के कारण बजट गड़बड़ा रहा है। दालें, सब्जियां महंगी होने के कारण खाने में कम पकाई जा रही है। हर सब्जी के दाम करीब 50 से 120 रुपए तक बढ़ गए हैं। इनमें विशेषकर टमाटर, तोरई, टिंडे, अदरक, धनिया, चंवले की फली जैसी अधिक मांग वाली सब्जियां बहुत महंगी हो चली है। ब्यावर शहर इन दिनों कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा है। आमजन के धंधे, रोजगार उन्नति की राह देख रहे हैं। शहर के पुराने लोगों का मानना है कि नगर परिषद के घंटाघर में लगी घड़ी जब तक अपने टंकारों के साथ सही समय बताती थी, तब तक शहर का समय भी बहुत अच्छा चल रहा था। कोरोना संक्रमण तो अब आया है, लेकिन वर्षों से बंद पड़ी घड़ी ने मानो शहर की तरक्की के समय को भी रोक दिया है। राजस्थान की पहली नगर परिषद जो ब्यावर में बनी थी, उसकी यह भव्य इमारत अंग्रेजों ने बनवाई थी और इमारत के ऊपर एक घंटाघर बनवाकर लंबी चौड़ी घड़ी लगवाई, जो दिन रात हर घंटे पर टंकारा बजाती और अच्छे समय की सूचना देती थी। लेकिन आज वर्षों से बंद पड़ी इस घड़ी की किसी ने सुध नहीं ली। अंग्रेजों के जमाने में बनी नगर परिषद में बना यह घंटाघर ब्यावर शहर की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन जाने कितने सभापति आए और चले गए। सबका वक्त बदला, पर समय बताने वाली इस घड़ी का समय कोई नहीं बदल सका। लंबे समय से बंद पड़ी इस घड़ी का ठेका पूर्व में सभापति मुकेश मौर्य के काल में दिया गया था, किंतु अग्रिम भुगतान करने के बावजूद ठेकेदार ने कार्य पूरा नहीं किया तथा तत्कालीन परिषद प्रशासन ने ढिलाई बरती और यह ऐतिहासिक घड़ी आज तक ठीक होने का इंतजार कर रही है। शहरवासियों को उम्मीद है कि परिषद में लगी घंटाघर की ऐतिहासिक घड़ी एक बार फिर अपने टंकारों से शहर को उसके खोए हुए वैभव की याद दिलाएगी और लोगों को समय पर कार्य करने के लिए जागरूक करेगी। शहर के बिचरली तालाब में जलकुंभी ने फिर से अपने पैर पसार लिए हैं। पूरे तालाब ने इस समय जलकुंभी की चादर ओढ़ रखी है, जो देशी विदेशी परिंदों व तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं की जल क्रीड़ा पर भारी पड़ रही है। पूर्व में तालाब को जलकुंभी से मुक्त करने के लिए नगर परिषद सहित स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों की ओर से कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात ही रहे। हालात यह है कि तालाब जलकुंभी के कारण अपना वजूद खो रहा है। मामले की खास बात तो यह है कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से जलकुंभी को हटाने के लिए अब तक लाखों रुपए तालाब के पानी में ही बहा दिए गए, मगर अभी तक जलकुंभी को नहीं हटाया जा सका। गत वर्ष डिवाइडिंग मशीन एवं जेसीबी में विशेष बैकेट लगाकर जलकुंभी को निकालने का प्रयास भी किया गया। तालाब से कई ट्रक जलकुंभी भी निकाली गई, जिसके सफल परिणाम तात्कालीन समय में भी सामने आए, लेकिन एक बार फिर हालात जस के तस हो गए हैं। हालात यह है कि जिधर नजर डालो उधर जलकुंभी की चादर दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रीष्म मौसमी ऋतु में आने वाले परिंदों को तालाब की सतह पर अटखेलियां करने की जगह नहीं मिल रही है। मजबूरन परिंदों को तालाब में बिछी जलकुंभी की चादर के बीच ही उतरना पड़ रहा है, जिससे तालाब में परिंदों की कमी आ रही है। वहीं जो परिंदे तालाब के पानी में आए हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। तालाब के लगभग संपूर्ण हिस्से में जलकुंभी फैली हुई है, जिससे जल मुर्गाबियों, बगुलों व तालाब के कछुओं तथा मछलियों को ठोर नहीं मिल पा रही है व ऑक्सीजन की कमी से जलीय जंतुओं की जान पर भी बनाती है। शहरवासियों को उम्मीद है युवा पार्षदों से भरी वर्तमान परिषद की सरकार निश्चित ही तालाब को जलकुंभी से मुक्त करवाने व सौंदर्यकरण के लिए ठोस कदम उठाएगी। नगर परिषद में इन दिनों छाई सुस्ती और कार्य की ढिलाई पर आक्रोश दिखाते हुए शहर के युवा कांग्रेसियों ने नगर परिषद में ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में युवा कांग्रेसी नेता शंभू यादव ने बताया कि पिछले 6 माह से ब्यावर नगर परिषद में जरूरतमंद लोगों द्वारा निर्माण स्वीकृति और पट्टा प्राप्ति के लिए जो आवेदन किया गया है, उन्हें पट्टा और निर्माण स्वीकृति की अनुमति नहीं मिलने से वह भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बार बार नगर परिषद के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं तथा अधिकांश जन के ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन कर रखा है, जो निर्माण स्वीकृति और पट्टे के अभाव में नहीं मिल पा रहा है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है।
प्रशासन की इस लापरवाही का असर राज्य की शासित सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन की कार्यशैली सरकार विरोधी है, क्योंकि जनता में यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में कार्य नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आयुक्त से आमजन के निर्माण स्वीकृति व पट्टे की फाइलें को निपटाकर राहत प्रदान करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि शीघ्र कार्य संपन्न नहीं होने की दशा में नगर परिषद के विरुद्ध आंदोलनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी परिषद प्रशासन की होगी तथा उच्च अधिकारियों से व सरकार से भी इसकी शिकायत की जाएगी। उक्त मांग पत्र देने वालों में एडवोकेट शंभू यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस के साथ मृत्युंजय आर्य, विशाल जैन, मुकेश लखन, गोपाल साकला, अशोक रांका, एडवोकेट संदीप बंजारा, काना पवार आदि कई अन्य कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। शहर में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब शहर के विभिन्न इलाकों से संक्रमित रोगियों का आना जारी है। प्रतिदिन 5 से 10 संक्रमित मरीजों के सामने आने से आमजन में अनजाना भय सामने आने लगा है। शहर में बुधवार को भी 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिन्हें चिकित्सा विभाग ने तत्परता से उपचार के लिए कोविड सेंटर पहुंचाया। बुधवार को आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में चीपा मोहल्ला बड़ा बास में 55 वर्षीय पुरुष, टांगेर क्षेत्र में 26 वर्षीय महिला व अर्चना कॉलोनी में 32 व 27 वर्ष के 2 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आमजन से अनुरोध है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले तथा हाथों को सैनिटाइज करें व चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योग, कसरत अवश्य करें व हेल्दी फूड का सेवन करें। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ब्यावर द्वारा लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को जालिया प्रथम स्थित ग्राम पातलातो का बाड़िया में एक मकान पर दबिश देकर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जानकारी के अनुसार मन पोकर लाल, आबकारी निरीक्षक व्रत ब्यावर को जरिए मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मई जाप्ता जालिया प्रथम स्थित गांव पातलातो का बाड़िया स्थित शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति रावत के रिहायशी मकान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान मौके से एक ड्रम में 50 लीटर स्प्रिट, एक ड्रम में 10 लीटर नकली शराब, एक पेटी हीर राजा देशी मदिरा नकली शराब, 3 पेटी राजस्थान निर्मित मदिरा कुल 144 पवे, 3 पेटी बियर कुल 36 बोतल, 12 पवे अंग्रेजी मदिरा इंपीरियल व्यू नकली, करीबन 1500 नकली ढक्कन, करीबन 500 खाली पवे अंग्रेजी व देशी मदिरा के एवं अन्य उपकरण बरामद हुए। इस प्रकार रिहायशी मकान में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित पाई गई, जिसे मौके पर जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान शंकर सिंह मौके से फरार हो गया, जबकि इस कार्य में लिप्त अन्य मुलजिम मनोज सिंह पुत्र अरवन सिंह निवासी देवखेड़ा राज्यावास थाना जिवाजा को मौके पर गिरफ्तार किया गया। उक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कार्यवाही के दौरान पोकरलाल आबकारी निरीक्षक, मनोहर सिंह गार्ड, शंकर सिंह गार्ड, विजय सिंह सिपाही सहित प्रहराधिकारी हरस्वरूप सिंह, मय आबकारी जाप्ता ब्यावर एवं नसीराबाद मौजूद थे।